हेलो स्टूडेंट। देखो कल हमने प्रश्नावली 1 को ख़त्म कर लिया था। अब बात आती है प्रश्नावली 2 की। प्रश्नावली 2 की जो है उसका नाम है घन एवं घनमूल। ठीक है, घन और घनमूल। पहली बात तो होता क्या है घन और घनमूल, तो उसको समझेंगे अपन। फिर ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन करेंगे। तो पहले मैं रफ पेज में ये घन और घनमूल समझाता हूँ आपको। देखो घन घनमूल होते क्या है। ठीक है, तो सुनो। घन का मतलब होता है जिसे किसी भी आपसे कोई कहता है कि किसी भी संख्या का घन ज्ञात करो। घन का मतलब, पहले तो घन का मतलब क्या होता है, तो देखो घन का मतलब होता है घात 3। घन का मतलब कितना होता है, घात 3। किसी की भी संख्या का घन करो मतलब उसकी घात 3 करनी है आपको। और वर्ग, इससे मिला जुला वर्ड आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, वर्ग। वर्ग का मतलब होता है घात 2। वर्ग का मतलब होता है 2 घात, और घन का मतलब होता है 3 घात। ठीक है, यही है बस घन और घनमूल का मतलब। और घनमूल क्या होता है तो वो भी देख लो। घनमूल घनमूल होता है 1/3 घात, है ना। और ऐसे ही वर्गमूल जो है वो होता है 1/2 घात। ये एक तो ये बात याद रखनी है आपको, किसी भी संख्या की 1/3 घात करोगे तो उसका घनमूल मिल जाएगा, और किसी भी संख्या का 1/2 घात करोगे तो उसका वर्गमूल मिल जाएगा। ऐसे ही किसी भी संख्या का घन करना है तो 3 घात करनी पड़ेगी, और किसी भी संख्या का वर्ग करना है तो 2 घात करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, जैसे अब एक एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पे। आपसे कोई बोल दे कि 2 का घन पता करो, 2 का घन कितना होगा, है ना। ये सब यही सेम। तो क्या करना है, 3 घात। कितनी घात करनी है, 3 घात। 2 की कितनी घात कर दो, 3। और 2 की 3 घात का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। और ये कितना हो गया, 8 हो गया। हो गया ना। तो 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। ऐसे ही अपन इसकी वर्ग की क्या मतलब कर लेते हैं। तो वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग करना है, अगर ये आपसे बोल दे कि वर्ग ज्ञात करो, तो वर्ग करने के लिए 2 घात करेंगे, और 2 घात के लिए 2 इंटू 2 करेंगे। 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है। इसका मतलब 2 का घन तो होता है 8, और 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। कभी भी ये ऐसा गुणा मत किया करो कि 2 की घात 3 का मतलब 6 बोल दो, कोई 2 3 6, ऐसे गुणा मत किया करो। 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार गुणा करो, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आएगा। ये कभी भी मिस्टेक मत करना। ज़्यादातर क्लास में बच्चे यही चीज़ की मिस्टेक करते हैं। मैं किससे पूछता हूँ कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो वो 5 दूनी 10 बोल देता है। 10 क्यों होगा भाई, ये 2 घात का मतलब तो गुणा करना होता है ना। 5 को 2 बार गुणा करो, तो ये तो कितना होता है, 25 होता है। और कोई पूछे आपसे कि 5 का जो है घन कितना होता है, तो 5 का घन कैसे पता करेंगे भाई, 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 को कितनी बार गुणा करो, 3। क्यों, क्योंकि अभी बताया मैंने घन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 3 घात करते हैं। तो बस ये देखो, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। तो 5 का घन कितना होता है, 125 होता है। ठीक है, तो ये जनरल बात बताइए मैंने किसकी, घन की, है ना। कि घन, और कोई सी भी संख्या घन संख्या है या नहीं, हर संख्या घन संख्या नहीं होती है भाई। ये बात भी बता देता हूँ मैं आपको। देखो जैसे एक जो है वो घन संख्या नहीं है, किसी भी संख्या का घन नहीं है। क्यों, देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ एक बार। अगर आप 1 का घन करोगे, 1 का घन मतलब 1 का क्यूब, है ना। और 1 का क्यूब मतलब 3 घात, वो कितनी होती है, 1 ही होती है। 1 की कितनी भी घात करो वही आता है। फिर 2 का क्यूब, तो 2 की 3 घात मतलब 2 को 3 बार गुणा करना है। ठीक है, ये 2 का घन हो गया। यहाँ हिंदी में लिख सकते हैं अपन 2 का घन, है ना। 2 का घन क्या होगा, 2 की घात 3, और 2 की घात 3 क्या होता है, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा। 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 को 3 बार गुणा किया, अभी किया था हमने, कितना आया, 8। तो देखो आप एक चीज़ देखो, 1 का घन कितना होता है 1, और 2 का घन कितना होता है 8। तो इसके बीच की जितनी भी संख्याएं हैं ना, कौन सी, 2 3 4 वगैरह 7 तक की, वो सब संख्याएं किसी का भी घन नहीं है। तो वो संख्याएं घन संख्याएं होती ही नहीं है। आपसे कोई पूछे कि घन संख्याएं बताओ, तो ऐसे चलेगी 1 8। उसके बाद देखो 3 का भी पता कर लेते हैं। 3 का घन, यहाँ 3 का घन, और 3 का घन कितना हो जाएगा, वही 3 को 3 बार गुणा करो, है ना। आधार संख्या 3 है और घात 3 है, तो 3 को 3 बार गुणा करो। 3 3 9 नोतिया 27। अब देखो 8 और 27 के बीच की सारी संख्याएं घन संख्याएं नहीं होती है। तो घन संख्याएं तो यही होती है सभी, इस तरीके से। और ऐसे ही 4 का ही बता देता हूँ एक बार। 4 का घन, तो 4 का भी 3 घात कर देंगे। 4 की 3 घात करेंगे तो 4 इंटू 4, और ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 16 चौके 64। तो 4 का घन कितना होता है, 64 होता है। ऐसे ही देखो मैं एक लिस्ट सी बना देता हूँ, वो आप लोग फिर इसको नोट कर लेना कि 1 का घन कितना होता है, 2 का कितना होता है, 3 का कितना होता है, और 5 का कितना होता है। अभी पता किया था हमने, 125 आया था, है ना।
ऐसे ही 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216। 7 का घन ये याद भी रखना है आपको, 7 का घन होता है 343। 8 का घन होता है 512। 9 का घन होता है 729 और 10 का घन होता है 1000। ठीक है, ये 10 तक के घन तो आपको याद ही रखने हैं। आपसे कोई बोले कि 1 का घन कितना तो 1, 2 का घन कितना तो 8, 3 का कितना तो 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729 और 10 का 1000। ये कम से कम 10 तक के घन तो आपको याद होने चाहिए सभी के। और एक बात फिर दोबारा बता रहा हूँ मैं कि इनके जो बीच की संख्या आ रही है 1 के, 8 के, 27, इन सब के बीच वाली संख्या 125 और 216 के बीच की सारी 126, 27 से लेके 215 तक की संख्या है। सब संख्याएं घन संख्याएं नहीं होती है, क्योंकि हमारे पहचान भी आती है, पहचान करवाते हैं हमसे कि बताओ इनमें से कौन सी घन संख्या और कौन सी नहीं है। मान लो कोई यहाँ पे आपके आगे चल के यहाँ संख्या लिख दे 1921 या कुछ भी 61 लिख दे इस तरीके से। अब कोई पूछे कि बताओ ये घन संख्या है नहीं, तो फिर क्या तरीका है, कोई बड़ी संख्या लिख दे। भाई 1000 तक की संख्या है तो हम याद भी कर लेंगे। कोई हमसे पूछेगा कि बता 512 घन संख्या है नहीं, तो हम जानते हैं 512 तो 8 का घन होता है, या 10 तक की तो हमें याद भी है ना। तो 512 तो कह देंगे हाँ ये तो घन संख्या है ना। और कोई कहता है हमसे कि 510 एक नहीं है, तो हम मना कर देंगे 510 तो नहीं है। क्यों? क्योंकि 343 और 729 के बीच में सिर्फ एक ही संख्या घन संख्या होती है, वो कौन सी होती है 512, इसके अलावा नहीं है कोई सी भी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये कौन सी घन संख्या होगी और कौन सी नहीं होगी, इसकी पहचान कैसे करते हैं, और हमारा पहला क्वेश्चन भी यही है। देखो मैं एक बार क्वेश्चन बता देता हूँ आप लोगों को। ये रहा, देखो क्या क्वेश्चन है। प्रश्न ये लो, घनमूल। देखो पहला क्वेश्चन है क्या कि कौन सी संख्या जो है पूर्ण घन है। मतलब ये पूछ रहा है वो कि कौन सी संख्या इनमें से घन है और कौन सी नहीं। इसके और पार्ट भी देखो मैंने पहला, तीसरा और पांचवा लिया है, तो दूसरा चौथा पार्ट भी है वो आपको ही करना है। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ कि ये पता कैसे करते हैं, कि हम पता कैसे लगाएंगे। 512 तो अभी पता कर लिया हमने, 8 का घन होता है तो, है ना। 243 होता नहीं होता है और 27 होता नहीं होता। ये पता कैसे करते हैं, तो पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है। आप क्या कर दो, सीधे इनके गुणनखंड कर दो। जैसे मैं 512 का बता रहा हूँ, ये जो पहला क्वेश्चन है 512 इसका बता रहा हूँ। 512 का पता करना है तो 512 का क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। तो करो गुणनखंड। सबसे पहले छोटी संख्या का भाग दिया, दो का भाग कितनी, 2 का मतलब होता है आधा करना। 500 का आधा कितना होता है 250, है ना। और 12 का आधा कितना होता है 6, तो 250 में 6 जोड़ेंगे तो 256। फिर 2 का भाग 2, 200 का आधा कितना होता है 100 और 56 का आधा कितना होता है 28, तो 128 हो जाएगा। फिर 2 का भाग दे दो 64, 128 का आधा 64 जानते हैं। फिर 2 का भाग 2 आधा कर दो 32, फिर 2 का भाग 2 आधा कर दो 16, फिर 2 का भाग 2 आधा कर दो 8, फिर 2 का भाग दे लिया 4, फिर 2 का भाग दे लिया 2 और 2 में 2 का भाग 1 बार, है ना। तो अब क्या करेंगे, ये गुणनखंड पता लग गया हमें। भाई हमें ये बताना है कि 512 पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है। तो फिर पता कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है। जब आप गुणनखंड कर लो उसके बाद क्या करो, 3-3 के समूह बनाओ। 3-3 के समूह, ये चीज़ याद रखनी है आपको। 3-3 के क्या बनाने हैं, समूह। किसके, इन गुणनखंडों के। ये जो इनको गुणनखंड बोलते हैं भाई, 512 के ये गुणनखंड है सारे। कैसे, एक बार मैं बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। 2 कितनी बार है 9, तो ऐसे बोलेंगे हम 512 के गुणनखंड। इनको गुणनखंड बोलते हो। क्या है, 2 आया, कितनी बार आया 9 बार। ये 3, ये देखो 9 बार हो गया। तो यह क्या है, 512 के गुणनखंड है। अब आपको घन पता करने के लिए कि ये संख्या जो 512 जो है ये घन संख्या है या नहीं, इसका पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3-3 के समूह बनाने पड़ेंगे। तो बनाओ समूह 3-3 के। किसके, अभाज्य गुणनखंड के। और सेम होने चाहिए। 2 2 2 कितनी बार आ गया 3, एक समूह ही हो गया 1। फिर 2 2 2, ये भी 3 के समूह बनाने। 1 2 3 ये ले लिए, फिर इसके बाद के 3 ले लिए और बाद के भी 3 ले लिए। इसके 3 समूह। कितने समूह बन रहे हैं इससे मतलब नहीं है, लेकिन कोई संख्या बचनी नहीं चाहिए इसमें। हर संख्या का 3-3 का समूह बनना जरूरी है। ठीक है, तो देखो इस 2 के भी इस 2 2 के 3 समूह बन गए। 3-3 के मतलब एक समूह बन गया।
यहाँ भी 3 3 का एक समूह बन गया और 3 3 का एक समूह बन गया। इसका मतलब इसके जोड़े 3 3 के जोड़े बना रहे हो आप, वो कंप्लीट पूरे बन रहे हैं। और जब पूरे बन रहे हैं तो 512 क्या हो जाएगी, एक घन संख्या हो जाएगी। आ गया समझ में? तो ये 512 घन संख्या हो जाएगी। अब कोई कहेगा सर कौन सी नहीं होगी, तो फिर तो नहीं होगी के लिए मैं ये 243 वाला क्वेश्चन बताता हूँ। देखो मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन मैं सारे बताऊँगा। देखो 243 वाला का पता करते हैं, ये घन संख्या है या नहीं। पता करने का क्या तरीका है, पता करने का वही तरीका है कौन सा, हम 243 के गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, करो 243 में। देखिए 2 का भाग तो जाएगा नहीं, विषम संख्या है क्योंकि, तो फिर आगे और कौन सा इसका भाग देंगे, 3 का। 3 का भाग का क्या नियम होता है, इन संख्याओं का टोटल में 3 का भाग जाना चाहिए। तो टोटल करो, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 रहा, 9 में 3 का भाग जाता है तो इसमें भी जाएगा।